अस्सलाम चलिए, वालेकुम उम्मीद रहमतुल्लाहि करता वबरकातुहू। हूँ जी, अगर आप वहाँ के अकीदों को डिफेंड करना चाहते हैं, ईरान के जो सारे अकीदे हमने ज़िक्र किया नहीं, नहीं, और उसको अकीदा को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं। अकीदा जी। अकीदा उनका अलग है और हमारा अकीदा अलग है। लेकिन अगर सामने में इज़राइल है, काफ़िर है, तो हमें ईरान का साथ देना चाहिए। अब इज़राइल का टारगेट ये है कि उसको ग्रेटर इज़राइल बनाना है। ईरान को खत्म करने के बाद वो सारे अरब कंट्री भाई को एक बदतरीन किस्म का खारजी था, एक बदतरीन किस्म का खारजी दहशतगर्द था अबू बकर बगदादी। वो भी अमेरिका से लड़ रहा था, अमेरिका उससे लड़ रहा था। तो क्या आप बोलेंगे उस खारजी को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो अमेरिका से लड़ रहा था? क्या कह रहे हो? जवाब दो। इज़राइल का जो सवाल का टारगेट है, मैंने क्या सवाल किया? बदतरीन किस्म का खारजी दहशतगर्द अबू बकर बगदादी दाइश का, वो भी अमेरिका से लड़ रहा था। तो आप उसका साथ देते थे, दाइश का साथ देते अमेरिका के मुकाबले में, क्योंकि वो अमेरिका से लड़ रहा था? नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं ना सर। अभी आप देखिए, अभी ईरान अरे मैं तभी की बात कर रहा हूँ। और उसूल यही है कि जो भी अमेरिका से लड़े उसका साथ देना चाहिए। अभी साथ देना चाहिए तो क्या तभी उसका साथ दे रहे थे? जो भी अमेरिका से लड़े उसका साथ नहीं देना चाहिए। जो हक पर है, जो उस वक्त उस जंग में जो अभी हक तो पर आप यही दलील दे रहे थे कि सामने इसराइल है, तो अभी तो आप यही दलील दे रहे थे उसूल में भाई। अभी तो उसूल में आप यही दलील दे रहे थे ना, क्योंकि सामने इसराइल है तो मुसलमान का साथ देना चाहिए। तो अगर राफजी का साथ देना चाहिए तो खारजी का भी साथ देना चाहिए। बहुत सॉलिड पॉइंट है शेख, बहुत ही अगर हाँ नहीं, ये कोई पॉइंट नहीं बना सर। और दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं, यही तो बात है। सवाल का जवाब दीजिए, दूसरी बात आप ये बोल रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि जो अमेरिका से लड़े उसका साथ देना चाहिए क्योंकि राफजी है इसलिए उनका साथ देना चाहिए। तो वो जो दहशतगर्द था खारजी अबू बकर बगदादी, उसका भी साथ देना चाहिए था। आप जैसे तहरीके होते तो साथ देते थे। वो सलमान नदवी तो वो तो उसको मुबारकबाद की खतें लिख रहा था, उसको खत लिख रहा था मुबारकबाद का अबू बकर बगदादी को। नहीं, आप लोग तो इजराइल का साथ देते ही है ना। वैसे भी जो आप स्क्रीन चला रहे हैं, जब जवाब नहीं बन पड़ता है, जब जवाब नहीं बन पड़ता है तो ऐसी बातें निकलती हैं। आपने क्या समझा हुआ कि बस दीनी मसाइल में आकर के आप डिबेट, ये सियासी मसाइल में भी आप सियासी मसाइल में भी यही हालत होती है। जैसे दीनी मसाइल में आपकी हालत होती है ना, दीनी मसाइल में गुफ्तगू होती है, कुछ बात नहीं बन पड़ती है तो गाली दो। कोई इसराइल का हमायती नहीं। हम तो कह रहे इसराइल निस्तो नाबूद हो जाए। जो ईरान के बारे में हम बोल रहे हैं वो तो इसराइल से बड़ी बात। हम तो कहे हम ईरान कोई नहीं कह रहे ईरान निस्तो नाबूद हो जाए, हम तो कह रहे बस उसकी हुकूमत सुधर जाए। इसराइल को तो हम कह रहे निस्तो नाबूद हो जाए। और बोलने से और क्या हो जाएगा? नहीं बोलने से भी कुछ नहीं होगा, बोलने से भी कुछ नहीं होगा। मौक़िफ़ का इज़हार कर रहा था तो मौक़िफ़ का इज़हार हमने कर दिया कि हमारा मौक़िफ़ ये। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि इसराइल से लड़ने वाले, आपसे वो जवाब नहीं बन पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आप नहीं जवाब दे सकते, वरना भी आप वीडियो ऑन करके जवाब दीजिए, बोलिए कि हाँ दाइश अगर राफजी का साथ देना चाहिए, अगर राफजी का साथ देना चाहिए क्योंकि वो इसराइल से मुकाबला कर रहा है, तो खाजी का भी साथ देना चाहिए। उसूल तो नहीं बनता है। लॉजिकली सवाल सोचो, उस सवाल का जवाब नहीं बन पड़ेगा आपसे कभी। मैं तो चाहता हूँ वीडियो खोल करके जवाब दे भाई। एक मौजूद रहे हमारे पास मवाद कि हाँ भाई आदमी वीडियो में आकर के बोल के गए कि खारजियों का साथ देना चाहिए। क्या बोलते हमारा उसूल देखो, कमेंट टर्म्स पे आओ। अलाज़द भाई, हम लोग भी इजराइल के खिलाफ है, आप भी इजराइल के खिलाफ है। अच्छा, खारजी राफजी से हल्के भी होते हैं। नहीं, अकायद में थोड़ा सा खारजियों का मामला थोड़ा राफजियों से हल्का भी है। तो अगर राफजियों का साथ दिया जा सकता है तो खारजियों का साथ दिया जा सकता है। बिल्कुल भाई, हमारा उसूल उस जमाने में भी ये था कि जालिम अगर खारजी भी हो और इसराइल का मुकाबला है तो जालिम का साथ नहीं देंगे। जालिम अगर आज राफजी है तो उसका भी साथ नहीं देंगे। हमारा उसूल तब भी वही था, अभी वही है। आपके उसूल हालात के एतबार से तब्दील होते रहते हैं क्योंकि आपका कोई उसूल नहीं। आपका उसूल बस अरबों से दुश्मनी है, यही आपका उसूल है। नहीं, हमारा हो गया, बात हो गई। अरे भाई हो गई बात, आप हो गई। अब आप उसके आपके पास जवाब नहीं है। ये सब आपका गालियां है। मैं 4 दिन से गालियां ही खा रहा हूं तहरीकियों की जबान से। आपके पास कोई जवाब नहीं है। जो अरब कंट्री है, या तो आप वीडियो ऑन करके बोल दे कि हाँ भाई मैं दाइशियों को भी सपोर्ट करता हूं, या तो वीडियो ऑन करके बोल दे, या तो चले जाए। हम अभी प्रेजेंट की बात, क्योंकि उसूल आपने ही बनाया है। जो इसराइल अमेरिका से लड़े उसका साथ देना है, तो अगर राफजी लड़ रहे साथ देना है तो दाइशी लड़ रहा है। उसूल आपने वही बनाया होगा। ठीक है भाई ना, तो आप जब दीनी मसाइल पे बात करने आते हैं ना, दीनी मसाइल पे आपसे जवाब बन पड़ता है ना, सियासी मसाइल पे आपसे जवाब पड़ता है। दीनी मसाइल पे भी बात करने आते हैं तो ऐसे ही लाजवाब होते हैं, सियासी मसाइल पे भी बात करने आते हैं तो ऐसे ही लाजवाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब थोड़ा सा गौर करिए भाई, बाद में बैठ के अच्छे से वीडियो देखो। जो सवाल पूछा ना शेख ने, रियली बहुत समझने वाला सवाल था और बहुत ही वाज़ेह सवाल था। यानी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ ओपन माइंड से वो थोड़ा सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबू रुमैसा भाई।